92 पृष्ठ देख सकते हैं। सपन्या अध्याय 3 1-13 तक 1092 1092 1092 यरूशलेम का पाप और उसका छुटकारा। आमीन आमीन। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी। हम सपन्या अध्याय 3 का प्रथम आयत देखते हैं। परमेश्वर क्या उत्तर देते हैं आप सभी लोगों को आज। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी। पाप और अंधकार में फंसी हुई जातियां और लोग और दुष्टता करने वाले ये लोग परमेश्वर को नहीं जान सके और उनके कहना को नहीं मान सके। आमीन। उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उन्हें ताड़ना भी मिला परंतु उनका ज्ञान नहीं खुल सका। आमीन। उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। वो सभी जातियां जिन्हें परमेश्वर ने उसके चौखट तक अपनी आवाज लगाई, पुकारा, आप लोग परमेश्वर के वचन को उनके घर तक पहुंचाया, परंतु वो गूंगे और बहरे हो गए। उन्होंने दुष्टता किया, आपके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। वे लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और न परमेश्वर के पास आए। आमीन। उसके हाकिम गर्जने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांच को आहेर करने वाले हुरार हैं, जिन पर उन्हें भरोसा है कि ये लोग मेरे न्याय करते वाले। तो अपनी समझ का सहारा मत ले, तो अपना समझ मेरे ऊपर छोड़ दे, परमेश्वर कहता है। तो अपने समझ का सहारा मत ले। और लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो असफल हो जाते हैं, पाप हो जाता है उनसे। वो कुछ भी हासिल करने के लिए पाप का सहारा ले लेते हैं, परंतु जब परमेश्वर की इच्छा का समझ और परमेश्वर की समझ के अनुसार चलते हैं, यानी भय खाते हैं और स्वतंत्र परमेश्वर पर छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर उनका न्यायकर्ता हो जाता है और वही हमारा न्याय करता है, हमें लज्जित नहीं होने देता। परंतु ये लोग जो दुष्टता करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर को अस्वीकार कर देते हैं, ये लोग गर्जने वाले सिंह जैसे हैं, गरजते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। पाप से शुद्ध भी हो जाते हैं, कुछ कर भी नहीं पाते हैं। पाप का बोझ ले लेते हैं अपने सिर पर, उन्हें किसी का डर भय नहीं रहता कि हमारा कोई देख रहा है इस पापों को। हालेलुया। उसके न्यायी सांच को हेर करने वाले हुरार हैं, वो उस बहेली और शिकार की तरह, शिकारी की तरह वो उस अवसर में रहते हैं, ताक में रहते हैं, किसका लूट करके ले लिया जाए, किसे मूर्ख बनाया जाए और किसके पास कितना धन है, किससे लाभ है, वो आपका लाभ देख करके ध्यान न्याय करते हैं। हमें ऐसे न्याय की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुबह तक आपके
पास कुछ नहीं छोड़ते, सब ले लेते हैं। आपका सब कुछ न्याय के बदले में लूट लेते हैं। ये भेड़िए हैं, छोड़ते ही नहीं है। इसलिए इन मनुष्यों पर, इन दुष्टों पर, इन पापियों पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया है, उत्तर दे रहा है कि तू अपने समझ का सहारा मत ले, तू अपना समझ मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरा सही सही न्याय करूंगा। मैं न्याय करता हूं, मैं तेरा लूटूंगा नहीं, मैं तुझसे कुछ मांगूंगा नहीं, परंतु तू विश्वास करेगा तो लज्जित नहीं होगा, उसके बदले में बहुत कुछ तुझे दूंगा। उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं, उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खाच की है। आप जानते हैं क्यों सब दुष्ट ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं, ऐसी परंपरा, ऐसी रूढ़ी, ऐसे अंधकार में कि जहां से निकल नहीं सकते, और उन्हें भरोसा है उन शैतानों पर, उन्हें भरोसा है उस अंधकार के पाखंडियों पर जो भविष्यवाणियां करते हैं, परंतु भविष्यवाणियां सही नहीं है। लोग बस केवल लाभ की भविष्यवाणी खोजते हैं, लाभ के लिए हर पल प्रयासरत हैं, प्रयास करते हैं, परंतु ऐसा ही लोग ओढ़िए भी हैं, याचक हैं, जो उन्हें अंधकार में रास्ता दिखाते हैं। प्रकाश का रास्ता कोई नहीं दे सकता, सब अंधकार के ही शैतान हैं और अंधकार की तरफ उन्हें ले जाते हैं, और उन्हें उस पर विश्वास भी होता है दुष्टों को। और व्यवस्था के युग में वे आज भी व्यवस्था के युग में ध्यान नहीं देते, वो खींच खाच करते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं, वो बातों को गढ़ते हैं रोज, जैसे बढ़नी किसी लकड़ी को गढ़ करके उस वस्तु को एक अच्छा आकार दे देता है, वैसे ही वे सांप आपको भ्रमित करने के लिए, आपको अपने अंधकार के दुनिया में ले जाने के लिए तरह तरह से गढ़न करते हैं, हर एक वस्तु को गढ़ते हैं और आपको भ्रम के जाल में फंसाए रखते हैं, और वो दुष्ट उस पर विश्वास भी करते हैं और उसी में बने रहते हैं। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है, धर्मी है। अगर अपने समझ का सहारा लेते हैं तो किसी का भला नहीं कर सकते, अगर वो परमेश्वर का सहारा लेते तो भला हो जाता, परंतु उनके पास खुद परमेश्वर है ही नहीं। जहां पाप है वहां परमेश्वर, वहां तो अंधकार है, वहां व्यर्थ का न्याय है, व्यर्थ की भविष्यवाणियां हैं और व्यर्थ की बातें हैं वहां। हालेलुया। परमेश्वर जो उसके बीच में है वह धर्मी है। ये सच्चाई है कि परमेश्वर हमारा धर्मी है, वो धर्मियों का धर्मी है, वो कुटिलता न करेगा, कोई छल, परमेश्वर कभी छल नहीं करता, परंतु शैतान छल करता है। वो आपसे लाभ ढूंढने के लिए, आपका प्रभु बना रहने के लिए, आप अंधकार से न निकलो, आपका प्रकाश बन जाता है वह, और अपने छल, अपनी माया, अपनी जाल में आपको फंसाए रखता है वह। और दुष्ट भी उसके उस अंधकार पर विश्वास करते हैं, उस पाखंड पर विश्वास करते हैं, उस जाल से नहीं निकल पाते। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, आपने सभी बच्चों को उस जाल से निकाला। प्रभु जी आप सबको बचाएं, आपकी रक्षा करें।
परमेश्वर को ग्रहण। तुझे संसार पर भरोसा है परंतु प्रभु परमेश्वर पर क्यों नहीं है? तू परमेश्वर पर भरोसा रख, सीधे खराई से चल, सीधे मन बना अपने स्वभाव से। आमीन आमीन। वह कुटिलता न करेगा, वो अपना न्याय प्रतिभोर प्रकट करता है। और परमेश्वर अपनों से, अपने बच्चों से जो उसे याद करते हैं, जो उसके कहना को मानते हैं, जो उसे अपना परमेश्वर स्वीकारते हैं, उसे प्रति भोर, हर समय भोर में परमेश्वर उन्हें अच्छी अच्छी कठिन कठिन बातें सिखाता है और उनको बचाता भी है, उनसे बातें भी करता है। भोर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अपना न्याय प्रति भोर को प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। और जो छल से भरे लोग होते हैं, लोभ में फंसे रहते हैं और लोभी होते हैं, उन्हें लज्जा नहीं आती, कुछ भी कर डालो उन्हें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पाप करना है, उन्हें शर्म क्यों आएगी? उन्हें तो आपके प्रति झूठ बोलना है, उन्हें शर्म क्यों आएगी? पाप को हर समय लिए फिरते हैं, पाप के संगी और दास होते हैं वो लोग, कभी वो लज्जा नहीं कर सकते। हालेलुया। मैंने अन्य जातियों को यहां तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहां तक सुनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। मैंने उनकी रास्ता को निर्जल और वीरान कर दिया, उनके मार्ग को मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। कटीला और पथरीला कर दिया, परंतु उनके नगर यहां तक नष्ट हुए कि उसमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा, वीरान हो गया, वहां कोई है ही नहीं, निर्जन हो गया, वो निर्जन देश जैसा। मैंने कहा अब तू मेरा भय मानेगी। परमेश्वर कहता है कि फिर भी मैं ताक रहा था कि ऐसी परिस्थिति, ऐसे संकट से जब वह अपने को दिखेगा और जब फिर मुझे आदर करेगा, पुकारेगा, तो अवश्य है कि मैं भलाई लेकर पहुंचूंगा, अपनी भलाई उस पर उड़ेलूंगा, अपनी दया उस पर करूंगा। मैंने कहा अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी और तू पश्चाताप करेगा। बहुत दुखी प्राणी जब देखता है कि मेरा जीवन सही नहीं है, मेरी परिस्थिति सही नहीं है, मैं हर पल जी नहीं रहा हूं, मर रहा हूं, मुझे बहुत दुख है, तो उस वक्त परमेश्वर याद आता है। परंतु ये दुष्ट उस समय भी परमेश्वर को पुकारे नहीं, ये सब उसी अंधकार के खोज में रह गए, उसी झूठे आडंबरी लोगों के चक्कर में फंसे रह गए। अंगीकार करोगी जिससे उसका निवास स्थान उस सबके अनुसार जो मैंने ठहराया था, जो पहले मैंने दिया था, बनाया था, नष्ट न हो। और मैं यही सोचा कि मैं उन्हें उजाड़ूंगा नहीं, अब मैं अपनी श्राप वापस लूंगा। अगर ये मन फिराएंगे और मुझे पुकारेंगे तो मैं अपना श्राप खींच लूंगा, वापस ले लूंगा और अपनी आशीष उन पर
नहीं दूंगा। परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। फिर पुनः उसी मार्ग पर, उसी ढूंढ में, उसी हेर में, उसी खोज में फिर वो चलते गए। परंतु मेरी तरफ एक बार भी दृष्टि उठाकर नहीं देखा। इतने दुष्ट हैं वे लोग कि वो तमाम मुझ पर दोष मरते गए। परंतु ये किसी ने मेरा बच्चा बनकर नहीं कहा कि हम लोग कौन से कर्म और किन पापों की वजह से आज इतना परेशान है पिता। थोड़ा भी उन्होंने याद मुझे नहीं किया और वे पुनः वही कार्य करने लगे जिससे मुझे घृणा आती है, जिससे मुझे लज्जा आती है। इस कार्य हुआ कि यह बाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुझे बचा लिया है, मैंने तुझे हेर लिया है, मैंने तुझे ढूंढ लिया है, मैंने तुझे खोज लिया है। और परमेश्वर का बच्चा कहता है, मैंने परमेश्वर तुझे पा लिया है, मैंने तुझ पर विश्वास कर लिया है। वो कहता है मैं तुझे ढूंढ लिया है, और उसका बच्चा कहता है मैंने तुझे पा लिया है। परमेश्वर, तुझे छोड़ मेरा कोई परमेश्वर नहीं है स्वामी, तुझे छोड़ मेरा कोई जीवन नहीं है पिता, तुझे छोड़ मेरा कोई सहारा नहीं है प्रभु। और प्रभु भी कहता है, मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर मत कहना बेटा, मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर मत मानना बेटा। जब तुम मुझे पा लिए हो तो मुझे छोड़ किसी के सामने दंडवत मत करना बेटा। हालेलुया। अगर तू मेरा बेटा बन गया है और तू मुझे पहचान लिया है तो मैंने भी पहचान लिया है कि तू मेरा सही सही बेटा है, तू मेरे मार्ग पर चलने वाला मेरा बेटा मिल गया है। तू किसी अंधकार में मत जाना। अगर भूल चूक से चला भी जाएगा तब भी तू क्षमा मांगेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तू जानबूझकर कोई काम मत करना। अनजाने में तुमसे कोई गलती हो जाएगा तो मैं हूं तेरा पिता, मैं तुझे माफ करूंगा। हालेलुया। और तू मेरी बाट जोते रहना। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं। मैंने भी संकल्प ले लिया है पुत्र, उस दिन का इंतजार करो। जो मुझे तुच्छ ठहराए हैं, जो मुझे तुच्छ जाने हैं, मुझे अपनों जैसे वो अंधकार के परमेश्वर में लीन है वैसे मुझे अंधकार का परमेश्वर मानते हैं। मैं अंधकार का परमेश्वर नहीं हूं, मैं प्रकाश का परमेश्वर हूं। मैं सारी भीड़ों को इकट्ठा करूंगा और राज्य राज्य लोग को मैं इकट्ठा करूंगा। सबके मन को एक मत कर दूंगा, एक मन कर दूंगा मैं। तुम बिल्कुल आगे पीछे वाली प्रार्थना मत करना, तुम मुझ पर भरोसा करना। जैसे एक परदेसी और घर से जाता है अपने परिवार को छोड़कर, तो पत्नी भी इंतजार करती है कि मेरा पति एक दिन आएगा, मेरा मालिक एक दिन आएगा। सब एक दूसरे का इंतजार करते हैं क्योंकि
क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वैसे ही परमेश्वर से जब आपका प्रेम होता है तो परमेश्वर का बेटा भी प्रभु का इंतजार करता है। अगर नहीं करता है तो आज से तुम्हें करना होगा। घबराना नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है। राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं कि उन पर क्रोध की आग पूरी रीत से भड़काऊं। और देखना, उन्होंने जो बीज बोया, जो अल्प विश्वास अपने मन में रखा, अपने विश्वास को मेरे प्रति कमजोर किया और मुझे स्वीकारा नहीं, मेरा क्रोध उस पर उड़ाया जाएगा। मेरी आग, मेरा ताप, मेरा क्रोध उस पर पड़ेगा, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बोलवाऊंगा। मैं अपना कार्य कराऊंगा। जो मुझे देखते आए, मुझे जोहते आए, मेरा इंतजार किए, वो मेरे बेटों के द्वारा मैं नई नई भाषा बोलवाऊंगा कि वे सब के समय आवाज से प्रार्थना करेंगे और एक मन से कंधे से कंधा मिलाएंगे, उसकी सेवा करें। आज जैसे आप सब लोग कर रहे हो, सेवा के लिए नहीं पूछना पड़ता है। परमेश्वर के लिए मन में इच्छा जागती रहती है कि हम परमेश्वर के सेवक हैं और सेवक बनेंगे। और हर एक मन को मैं प्रार्थना के योग्य कर दूंगा और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए उसकी सेवा करेंगे। मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करते हुई मेरी भेंट बनकर आएंगी। जो बिछड़ गए हैं, जो दूर दराज हैं, जिन भेड़ों को कोई ने किसी ने गुमराह कर दिया, वो सभी जहां होंगी मैं उन्हें भी इकट्ठा करूंगा। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। और जो अभी भी आशा मुझ पर लगाए हैं और तूने संसार को छोड़कर ग्रहण किया है, तो तू लज्जित नहीं होगा, तुम्हारी आशा जागेगी। अवश्य उसका फल परमेश्वर तुमको देगा। उस समय मैं तेरी बीच से सब फूली हुई घमंडियों को दूर करूंगा। जो आज तुझ पर हंस रहे हैं, तुझ पर ठट्टे मारते हैं, तुझे निकम्मा समझते हैं, तेरी सेवा को नहीं जानते कि वह किसकी सेवा करते हैं, वे सब के सब प्रभु के न्याय में इकट्ठे होंगे और उनसे मैं तुम्हें बचाऊंगा, रक्षा करूंगा। और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी उन घमंडियों के लिए जिन्हें परमेश्वर आपसे दूर करेगा। उन्हें चेतावनी दिया है कि अब तेरा अभिमान जाता रहेगा, तेरा घमंड जाता रहेगा, तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सदा के जीवन के लिए नष्ट कर देगा, उसका जीवन ही नहीं रहेगा। क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बच्चा रखूंगा। आमीन। जो दीन होंगे, दया से भरे होंगे, निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, उन्हें प्रभु बचा रखेगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे
शरण में प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इजराइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे। उनके मन को परमेश्वर ऐसा बदल देगा कि थोड़ा सा भी उनमें छल कपट नहीं रह जाएगा मन के अंदर, और ना ही वो झूठ बोलेंगे कभी, और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चलेंगे और विश्राम करेंगे। वो प्रभु का जीवन पाएंगे और प्रभु की शांति पाएंगे, और कोई उनको डराने वाला न होगा। उन्हें कोई भयभीत नहीं कर सकेगा। वो बिना डर वाले हो जाएंगे। वो परमेश्वर के बच्चे रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप सभी लोग